भक्ति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य दुर्पटानी श्री चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील शर्मा जी गुरुदेव की। जिन वाणी के लफ्जों में बेशुमार ताकत होती है, जो भव्य जीवों के सारी कलमश पल भर में धोती है, जो भव्य जीवों के सारे दोष पल भर में धोती है। ऐसी जिन वाणी निज वाणी बने, क्षतिम मनः शुद्धि विधि रति क्रमम, बड़ा चिंतन का विषय है। क्षतिम शब्द से शुरुआत हुई है, मतलब है कि बहुत बड़ी बात है। मन की शुद्धि की क्षति से शुरुआत होती है, जीवन की क्षति की। मन के पतन के शुरुआत होते हैं जीवन के पतन की। क्षतिम मनः शुद्धि विधे अतिक्रमम, ये अतिक्रम है। जब आपका मन अशुद्ध होना चालू हुआ, समझ लो कि आपका जीवन खड्डे की तरफ जा रहा है। अमित गति आचार्य ने बड़े अच्छे ढंग से, बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से चेताया है। क्षतिम मनः शुद्धि विधि अतिक्रमम व्यतिक्रमम शील व्रतेर विलंघनम प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम वदन्त्यनाचार म्यासी सक्तताम। हमें लगता है कि जय वैसे वो पहले स्टेप पर ही रोक देना चाहते हैं। अभी जो आप सुन रहे थे लव जिहाद वाली बात, अभी आप जो सुन रहे थे युवा पीढ़ी को, बच्चों को प्रभावित करने के तरीकों की बात, बहुत जबरदस्त चिंता का विषय है। और इस विषय को हमने दिल्ली में प्रवेश के पहले दूसरे दिनों में भी लिया था कि कम से कम 500 से ज्यादा छोरियां जैनियों की, दूसरों की गणना तो और ज्यादा हो जाएगी, 500 से ज्यादा हर साल इस पतन के गड्ढे में चली जाती हैं। कई बार वो परिवार ही छुपा लेते हैं कि छोरी कहां गई, कई बार समाज छुपा लेता है, कई बार उस बात को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, और कई बार तो बोले हमारे यहां लड़की पैदा ही नहीं हुई, समझ लो, या पैदा होते ही मर गई। अब इससे काम तो नहीं चलेगा। गलती प्रोडक्ट की नहीं है, गलती कंपनी की है, मैन्युफैक्चरर की गलती है। आपने माल कैसा तैयार किया जो बैड मार्केट में चला गया। आपने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि भी अच्छे बाजार में, अच्छे परिवार में रह पाए। ये चिंता परिवार को लेके भी होना चाहिए और परिणाम को लेके भी होना चाहिए। क्षतिम मनः शुद्धि विधि रतिक्रमम, क्षति जान माल की बहुत बड़ी क्षति हुई। कहां, कब? उड़ीसा ट्रेन दुर्घटना में। इससे मतलब समझ में आता है सीधा सीधा, क्षति का मतलब होता है नुकसान होना। कहीं जान का नुकसान होता है तो कहीं माल का नुकसान होता है। जान और माल का नुकसान तो सरकार भी नाप और तौल लेती है, लेकिन जैनाचार्यों की सरकार तो कहती है ज्ञानी, केवल जान और माल का नुकसान होता नहीं होता है, परिणामों का नुकसान उससे बड़ा नुकसान होता है। पल पल में जो परिणामों से नुकसान हो रहा है, आश्रय बंद होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। ज्ञानियों, क्षतिम मनः, शुरुआत हुई कहां से पतन की? मन से, विचारों से। अक्सर अगर हम संघ में एक बात कहते हैं कि आप
खोटे वचन मुंह से मत निकालिए। ये संघ अच्छा नहीं है, अब मुझे संघ से जाना है। संघ में अमुक व्यक्ति अच्छा नहीं है, मैं तो इससे अच्छा तो अलग रह लूंगा। ये आप अपने परिवार पर भी लगाना। आप इस तरह के शब्दों का उपयोग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि जो आप शब्द बोल रहे हैं कहीं ना कहीं आपके विचारों में से आया है। विचार तो हमें नहीं दिख पाए हैं, लेकिन आपके शब्द हमें सुनाई पड़ रहे हैं। आप इन शब्दों को वापस लें और शब्दों को वापस ना लें, उन विचारों को भी रिवर्स गियर पर लेके जाएं, उसका प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें। क्यों? क्योंकि ये विचार, ये शब्द, ये बीज हैं, और ये बीज कल प्रैक्टिकल बनकर के अगर सामने आए तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा परिवार, अच्छा संघ मिलना तो बड़े सौभाग्य से होता है, लेकिन इनका छूटना बहुत दुर्भाग्य में कारण बन जाता है। एकल परिवार, छोटा परिवार बहुत ज्यादा सुखी नहीं होता है। थोड़े दिनों मस्ती चलती है, थोड़े दिनों बियर बार चलता है, थोड़े दिनों घुमा फिरी चलती है, थोड़े दिनों लाड़ प्यार चलता है, और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो भूल गए राग रंग, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीज याद रही। क्या याद रही जी? सच्चाई है। आज नॉन तेल लकड़ी मत बोलो तो मोबाइल, गाड़ी, फ्लैट, जो भी कहो, रहने कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, खाने पीने का क्या होगा, हैं? वास्तव में सुख से रहा जाता है तो पिता की राज में रहा जाता है। सुख से रहा जाता है तो बड़े परिवार में, गुरु संघ में रहा जाता है। बाद में तो कुछ ना कुछ विकल्प आते ही हैं। प्रभाव ना हो तो भी आते हैं, भाव ना हो तो भी आते हैं, अच्छी स्थितियां हो तो भी आते हैं, और बुरी स्थितियां बन जाएं तो आते ही हैं। अभी यहां से आए हैं केकड़ी के लोग। एक मुनिराज सुश्रुत सागर और चुल्लक जी उधर उस तरफ प्रभावना कर रहे हैं, और उनकी साधना और प्रभावना का एक क्रम है कि जिस गांव तक पहुंचते हैं उस गांव तक के लोग जुड़ जाते हैं, आगे के कोई लोग नहीं आते। लेकिन जहां जहां तक चले जाते हैं वो सब चिपकते हुए, आगे वालों को तो पता ही नहीं कि इस टाइप के भी कोई साधु होंगे, कोई महाराज होंगे, कोई आए हैं। उन्होंने तो जो सुन रखा, देख रखा है, तो थोड़ा साधुओं से एक तरह से एलर्जी हो गई कि भाई नहीं, आ जाएंगे गांव में तो एक दिन सेवा कर लेंगे। लेकिन अब वो केकड़ी पहुंच गए। केकड़ी पहुंचने के बाद केकड़ी वाले जागे। एक बड़ा सुंदर कस्बा है राजस्थान में, उसके पहले नहीं गए। जो हमने कहा इसी टाइप की थिंकिंग होगी। और जब पहुंच गए और साधना देखी तो अब केकड़ी वाले केकड़ी की तरह उनको चिपक गए। चतुर्मास होगा तो कहां होगा, तो मालपुरा वालों का क्या होगा। अब कुछ भी कहो, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो पत्र ले लेकर के हमारे पास भेज रहे हैं। क्यों? निर्णय कैसे करें। एक तरह की एक से बात करते हैं तो दूसरा नाराज होता है, एक इनको अगर समय देते हैं तो ये फिसलता है। तो भाई अब जो महाराज जी कहेंगे सो। संघ का अनुशासन और परिवार का अनुशासन आपकी सुरक्षा में बहुत बड़ा साधन बनता है। जो दादाजी कहेंगे सो, आप कई सारी समस्याओं से निपट जाते हैं। कोई कितना गले पड़े, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पिताजी कहेंगे सो होगा। चाहे व्यापार हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे प्यार हो, चाहे लव हो, चाहे कुछ भी हो, मम्मी पापा कहेंगे सो होगा, चालू वहां से करो। तो क्या होता है कि जब बड़े लोग निर्णय करते हैं तो एक तो जिम्मेदारी उनके माथे आ गई, और दूसरा हर व्यक्ति वहां प्रश्न लेकर के नहीं पहुंच सकता है
कि आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, हम भी तो कर रहे थे, हमने भी तो सेवा की है। और आएंगे तो वो अपने हिसाब से समझा भी देंगे। किसी भी मामले में एक अच्छा परिवार, एक अच्छा संघ साधकों के लिए, एक अच्छा परिवार गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा आधार होता है। उस पर टाल देना चाहिए, कोई भी निर्णय खुद नहीं ले लेना चाहिए। अब हम भी तो समझदार हो गए हैं। कोर्ट ने क्या फैसला दिया, छोकरी युवा हो गई है, अब वो जिसके साथ जाना चाहे सो जाए। कानून ऐसा कहता है। मालूम पड़ा छोकरी ने मुसलमान को पसंद कर रखा था, गई सो गई, कहां गई आज तक पता नहीं। ऐसी चीजें महीने 6 महीने चलती हैं, उसके बाद क्या होता है दुनिया को पता है। क्योंकि वो भी जीव हैं, लेकिन संस्कारों का इतना जबरदस्त खेल है कि उन्हें अहिंसा की ही खबर नहीं है, सदाचार सत्य की शाकाहार की खबर नहीं है। ऐसे लोगों का क्या भरोसा किया जाए। खैर वापिस अपने विषय पर आए। क्षतिम मनः शुद्धे विधे रतिक्रमम, मन की अशुद्धि होना ही सबसे पहले आपके दुख की, कष्ट की, परेशानी की, आश्रयबंध की शुरुआत हो गई है। अगर आपका मन गलत लाइन पर जा रहा है तो उसको संभालिए, क्योंकि आपके विचार आपके वचन बन जाएंगे, आपके वचन आपका प्रैक्टिकल बन जाएगा, और प्रैक्टिकल बन गया हर वचन तो आपकी हालत, हर विचार आपका अगर वचन बन गया तो नुकसान होगा। कितने विचार आते हैं, हर विचार अगर मुंह पर आने लग जाए क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हर एक विचार से शुरुआत यहां कीजिए कि विचार ही वैसा ना आए। क्षतिम मनः शुद्धे, मन की शुद्धि का बिगड़ना जीवन की बहुत बड़ी क्षति है, शुरुआत हो गई नुकसान की। इसलिए पहले संभालिए मन को। हे स्वामी मन शुद्धि बोलो। बोलिए तो अब आहार जल भी शुद्ध है, ना घर में घरवाली ने कुएं का पानी भरा है, ना शुद्ध आटा है, ना शुद्ध दाल है, ना घर में शुद्ध चौका तैयार है, लेकिन आहार जल कैसे शुद्ध है। फिर पड़ोसी के घर में घुस जाएंगे, उसके यहां तो शुद्ध है ही है, उसने तो किया है सुबह से। ऐसे नहीं, खुद की वृत्तियां निर्मल होना चाहिए। ऐसा हो कि अगर हम चाहें तो यहां से निकल करके और सूर्य नगर तक भी जाएं, कि जागृति तक भी जाएं, तो वहां भी कोई हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करने वाला मिल जाए। ऐसे लोग मिल जाएंगे, यहीं पूछने आ जाएंगे कब आने वाले हैं महाराज जी। अच्छा कितने साधु आएंगे, अब उस हिसाब से चौके लगाएंगे ना। अब बताइए, ये हाल है। साधु के लिए चौके लगते हैं क्या? आज ये थिंकिंग बन गई। चौका श्रावकों का होता है, श्रावक शुद्ध आहार करता है, शुद्ध आहार बनाता है और मुनिराजों का पड़गान करता है, उसी में से अतिथि संविभाग करके उनकी भी चर्या कराता है, और जब निर्दोष चर्या हो जाती है तो अत्यंत प्रसन्न होता है कि आज मेरा सौभाग्य रहा। ऐसे लोग गिनती के हो सकते हैं, पूरा गांव भी हो सकता है, कहीं कहीं पूरा गांव हो सकता है, और कहीं गिनती के लोग तो मिल ही जाएंगे इस तरह से जानने वाले। ऐसी वृत्तियां हो, प्रवृत्तियां हो। अब देखिए राजस्थान के श्रावक हैं, 8-10 दिन से यहां डेरा डाल के पूरा आपकी विवेक विहार को जिला बना दिया इन लोगों ने। बड़े परिवार कैसे सेवा करते हैं, कैसे एक दूसरे को संभाल लेते हैं। ओम क्षते मनः शुद्धि, मन की शुद्धि बिगड़ जाए तो बहुत बड़ी क्षति है, उसको संभाल लें, पश्चाताप कर लें। प्रायश्चित लेने जैसी बात है, प्रायश्चित ले लें। गलत विचार आ गए थे। कई लोग तब आते हैं जब उनका मन संभलता ही नहीं है, तब आते हैं महाराज जी, दिन भर विचार खराब खराब चलते हैं।
खूब विकार विकार के विचार चलते हैं। मंदिर जाओ तो गुल्लक देख के ऐसे लगता है कि गुल्लक उठा के ही भाग जाओ। भगवान के छत्र देख के लगता है कि सोने के छत्र की यहाँ क्या जरूरत है, मैं निकाल के लेके भाग जाऊं। फिर खुद ही सोचता हूं कि भाई श्रावक हूं और भगवान की महिमा, मैं ऐसा कैसे सोच सकता। माने विचार कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मुनि महाराज का आहार चल रहा है, उनने मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए मिठाई, नमकीन नहीं खाना है, त्याग है। अभी अपन मन में मना किया, ये मिठाई नहीं खा रहे हैं, नमकीन नहीं खा रहे हैं। मेरे को ये कहे ना, मेरे को बुलाए तो मैं तो इनकी जगह मैं होता तो इतना सा भी जूस नहीं छोड़ता। विचार कहां से कहां पहुंच जाए, ऐसा कौन सोचता है। आप कहोगे हम नहीं सोचते, बिल्कुल हम सभी शुद्धात्मा हैं और हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। अरे इस टाइप का नहीं, इसी टाइप से मिलता जुलता कुछ तो सोचने में आ ही जाता होगा। तो इसमें भी अगर वो बुरे टाइप का है तो हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए कि क्यों ऐसा विचार किया। उनने लाख रुपए की बोली ली, उनका सौभाग्य। मैं क्यों ऐसा सोचूं कि बहुत अमीर बना फिरता है, बहुत दिखावा करता है। उसमें मैं चाहूं तो अनुमोदना कर सकता हूं कि भाई ठीक है, आपने अच्छा किया, बहुत बढ़िया काम किया। आज आपने 1 लाख रुपए की शांति धारा की बोली ली, पाद प्रक्षालन की बोली ली। कहीं मन में आ जाता है तरह तरह के विचार। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करो, नहीं तो क्षति बन जाएगी। अनाशुद्धि क्षति शुद्धि, वो अतिक्रम हो गया। व्यतिक्रमम शील वृत्तेर विलंघनम, बातों पर आ गए, मर्यादा का उल्लंघन करने लगे। वो क्या हुआ, अभी तक तो मन में ही चल रहा था कि इसकी पिटाई करूंगा, इसकी बहुत होशियार बनता है, आजकल बहुत बड़बड़ करने लगा है, अब इसकी एक दिन पिटाई करूंगा। अभी मन मन में चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, प्रैक्टिकल हो गया। वो होता है ना, आजकल जो किस्से बन रहे हैं, घटनाएं घटती हैं, जब पुलिस इंक्वायरी करती है, ठीक से पूछती है, बगियां उड़ती है, तो क्या बोलता है वो छोकरा, मैं तो कितने दिन से इस ताक में था कि मैं इसको, आज मौका मिला था तो आज मैंने ऐसा कर दिया। मतलब अगर शुरुआत कहां से हुई, मन से। कितने दिन से प्लानिंग कर रहा था, ताक में था, रैकी कर रहा था। इससे बचो सबसे पहले। कभी आए तो पश्चाताप कर लो, नहीं तो क्या होगा, व्यतिक्रम हो जाएगा। प्रैक्टिकल करने की पूरी तैयारी हो जाएगी और एक झापड़ लगा दिया। अतिक्रम, व्यतिक्रम और अनाज अतिचार पिल ही पड़े। बहुत जगह होता है, बहुत बार अपने से होता है। कोई भी नियम टूटता है तो इसी क्रम से टूटता है। दोस्त का आग्रह था, पहुंच गए आप, भाई मैं देखो मेरा त्याग है, मैं खाऊंगा तो नहीं, लेकिन घर जैसा मामला है इसलिए आऊंगा जरूर, खाऊंगा नहीं। और आप जाके खड़े हो गए, वो चल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्शन, क्या होता है उसमें, बफे सिस्टम। अब सब लोग खा रहे हैं, तब एक दोस्त आता है, क्यों भाई क्यों खड़े हो, ऐसे ही क्यों खड़े हो, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं। नहीं नहीं मेरा त्याग है। अरे भाई त्याग तो ठीक है, बिना अन्न की चीज तो ले ही सकते हो। और शुरुआत होती है, 1-2 बार हम मना करते हैं, फिर कहते हैं क्या होता है फिर, तब तक दूसरे और आ गए 2-4 जने, यार तुम खड़े हो और हम लोग खा रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, कम से कम हमारी खातिर तो। फिर आप कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, तो मैं बिना अन्न वाला 1-2 चीज लेता हूं। और फिर जब वो एक बार घुसते हैं ना, तो अतिक्रम होता है, व्यतिक्रम होता है, अतिचार लगा। आज आपका नियम टूटा, अतिचार हुआ। आप चाहें तो समझ जाएं, कल परसों अगले हफ्ते फिर वही मीटिंग तैयार होती है, फिर वही माहौल बनता है, फिर पिल पड़ते हैं और फिर लोग कहने लगते हैं अब तो क्या है, तेरा तो नियम टूट ही गया, अब क्या हुआ, एक बार तो खा लिया। आपको चाहिए कि एक बार खा लिया तो प्रायश्चित ले सकते हैं, अतिचार हुआ है,
एक बार मेरे से अमुक गलती हुई, मैंने एक बार अमुक के साथ अमुक व्यवहार किया, एक बार मैंने ऐसा ऊंचा नीचा हो गया, तो मैं इसका प्रायश्चित कर सकता हूं, प्रायश्चित लूंगा, लाइन पर आऊंगा। नहीं तो फिसले तो फिसलते गए। तो अपने मन की व्यवस्था को संभालें, शील का विलंघन ना हो, इस बात का ख्याल रखें, अतिचार ना बने, विषयों में प्रवृत्ति है। खेत के पास बैल खड़ा है, अब उसे पता है कि खेत में हरी हरी घास दिख रही है। हरी हरी घास देख करके क्या हुआ, मन में विचार आने लगा, आज हरी हरी घास खाते तो मजा आ जाता, इतनी गर्मी है और इतने में हरी हरी घास मिल जाए तो। भाई आप अपने ढंग से सोचते हो, आप जैसे आइसक्रीम को वो रखी रहती है, क्या बोलते हैं उसको, आइसक्रीम की लारी, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉल, जो भी बोलते हैं, आप जैसे उसको देखते हो और आपके मन में विचार चालू हो जाते ना, और दूसरे लोग और चाट रहे हैं, फिर तो बैल सोचता है कि घास खाता, तो फिर देखता है कि कहीं घुसने का रास्ता है क्या, और घुसने के लिए वो थोड़ा सा सिर हिला करके रास्ता बनाता है, कांटों में से, बाड़ी में से अंदर घुसता है। अतिक्रम हुआ, व्यतिक्रम हो गया, लाइन क्रॉस कर गए, और घास खाना भी अब चालू कर दिया। 2 4 5 मुंह खाली भी लिया, थोड़ा आधा पेट भर भी गया, लेकिन ऐसा लालच लगा कि अगर अतिचार भी होता और थोड़ी सी घास खा के चुपचाप फटाफट वापस बाहर निकल जाते, तो अभी किसान के डंडों की मार से, लेकिन नहीं, बड़ा मजा आ रहा है हरी हरी आइसक्रीम खाने में, घास खाने में, एक और लाओ साहब, एक और लाओ साहब। होता है कि नहीं? मेहमानों के यहां भोजन करने जाओ तो सासू जी के यहां भोजन कर रहे, उन्होंने कहा कि जमाई साहब एक रसगुल्ला और लो, और आपने कहा नहीं नहीं मैं तो पहले ही 4 5 खा चुका। सासू कहती गिन कौन रहा है, तुम 10 खा चुके हो, गिन कौन रहा है। आदमी की आदत कैसी है, खुद को संभालना पड़ेगा। अगर तुम 10 पर पिले पड़े हो तो अंत में क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा। अतिक्रम हुआ है, व्यतिक्रम हुआ, अतिचार हो गया, थोड़ा खा पी लिया, अब तो बुद्धिमानी इसी में है कि थोड़ी आसक्ति छोड़ के फटाफट इसमें से निकल जाओ, तो अतिचार तक सीमित रहे, कोई प्रायश्चित हो जाएगा, मार से बच जाओगे। और उसी पर पिल पड़े, किसान ने देखा कि बैल घुसा हुआ है और डंडा लेके आया, तो अब क्या होगा, घास का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। ऐसे ही होता है, शुरू में अगर फर्स्ट में संभल जाए, सेकंड में संभल जाए, थर्ड में भी संभल जाए, तो भी चलो माफ कर दिया, कोई बात नहीं, पहली बार गलती हुई। लेकिन उसी तरह की 2 4 5 फॉल्ट पाए जाएं तो बोलो, एकाध कोई केस करे, एकाध कोई शिकायत करे तो ठीक, 6 6 7 7 लोग अगर शिकायत करें तो क्या होगा बोलो। फिर तो कितना बड़ा पहलवान हो, कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही अपने साथ होता है, परिणाम गिरते देर नहीं लगती है। सौभाग्यशालियों, जिन वाणी का मार्ग मिला है, अपने आप को संभालें और इस टाइप की वृत्तियों से बचें, परिवार को बचाएं जिससे उनका नुकसान होता है, जिससे पतन होता है। जरा सा फिसले तो फिसलते ही चले गए, हमें नहीं पता था यहां इतनी फिसलन है।
होता है। नदियों में भी फिसलना होता है। पहले लोग नदी में फिसला करते थे और आजकल लोग सड़कों पर फिसलते हैं। फिसलना नुकसानदायक ही है। ये मत समझिए कि गुरुदेव तो धर्मात्मा है, मोक्ष मार्गी हैं, त्यागी व्रती हैं, उसलिए ऐसी बात करेंगे। लेकिन ये आज आपके जीवन के लिए प्रैक्टिकली जरूरी है, और आपके लिए नहीं, आपकी आगे वाली पीढ़ी को ज्यादा जरूरी है। आप खुद ही बैठे हो मोबाइल लेकर दिन भर, बता रहे थे ना शास्त्री जी अभी, जबरदस्त गेम है ये पूरा। सिर्फ एनसीआर में नहीं है, ये पूरे देश में। दिल्ली एनसीआर का तो अभी तमाशा खुल रहा है। बद्दो, बताइए किस तरह के गेम्स, किस तरह के एप्स और किस तरह से लोगों को बहलाना फुसलाना, छोरियों को ला करके भ्रष्ट करना, छोरों को आतंकवाद से जोड़ना, देश को भ्रष्ट करना, बर्बाद करना। और आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आप कहोगे मेरे परिवार में, मेरे घर में तो कुछ हुआ ही नहीं। आप इस पर मत रहिए, थोड़ा स्केल बढ़ा करके देखिए। और आपके जैन समाज में ऐसी कम से कम पिछले साल 2 साल में कम से कम 500 घटनाएं हैं। नुकसान इतना होता जा रहा है और आपको एक एक बूंद पानी खत्म होता जा रहा है, पता नहीं पड़ रहा है कि घड़े का क्या हो रहा है। संभालना पड़ेगा। अगर आप अपने परिवार को, अपने संस्कार को न संभालेंगे तो कल आपका बेस खत्म हो जाएगा, आधार खत्म हो जाएगा। आज किसी नेता से कुछ कहने जाओ, आपके अपने नेता तो बचे ही कम हैं, किसका नेतृत्व करें, गिनती आपकी इतनी। और अपने बीच में से कोई खड़ा भी हो जाए तो उसको अपन ठीक से हेल्प नहीं कर पाते। करना चाहिए। जी भी बैठे हैं, राहुल बैठे हैं, नहीं करा। इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भी, चूंकि ये सारे कैमरे लगे हैं और ये हमारा विषय नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना समझ लीजिए कि आप यूं अपनी लाइफ में किसी भी पार्टी को फॉलो करते हो, किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन यदि कहीं आपका जैनी श्रावक खड़ा होता है तो एक एरिया से एक श्रावक को ही अवसर देना चाहिए कि 2 जने आमने सामने में खड़े मत हो, और एक खड़े हो, फिर वो कहीं से भी खड़ा हो उसको आगे लाना चाहिए, ताकि कम से कम आपकी बात कहीं से कहीं तक कहने वाले एक आदमी तो पैदा हो। आपको मालूम है, एक बार अनिंदा में बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ था और उस समय कटारिया जी थे सत्ता में, और जब गड़बड़ हुआ तो श्रावक के नाते उन्होंने तुरंत दखल किया, और जो बड़ा सारा झंझाल पैदा होने वाला था, आगजनी होने वाली थी, भयंकर नुकसान होने वाला था, वो कई सारी चीजें बच गई। तो कहीं ना कहीं श्रावकों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझना, अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी समझना और अपने सामाजिक सुरक्षा के लिए पुरुषार्थ करना होगा। इस युग में जहां बड़ी मछली छोटी मछलियों को निगल जाना चाहती है, मंदिरों का हाल देख लो आप, तीर्थों का हाल देख लो आप, किसकी बात करें, किन शब्दों में करें। वो बना लें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, तुम एक ईंट लगा के दिखाओ। ऐसे में अपने आप को संभालना और अपनी, क्या बोलेंगे, साख को सुरक्षित रखना, अपनी छवि को सुरक्षित रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी है। युवाओं, जिन शासन का अनुसरण करते हुए आत्मशुद्धि के पथ पर बढ़ना है, जिन शासन का ये ओरा, जिन शासन की ये परिपाटी जीव मात्र का कल्याण करने वाली है, और इन पद्धतियों को, इन परिपाटियों को सुरक्षित रखना, आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आचार विचार की परिपालना करना इसलिए जरूरी है ताकि कोई उंगली ना उठाए कि जैन धर्म और जे कर्म,
जैनी का नाम जब कहीं किसी नीचे स्थान पर आता है ना, किसी गलती में घसीटा जाता है, तो पूरे समाज को बुरा लगता है। और आम जनता में जो एक छवि बनी हुई है ना कि अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छा, आजकल तो ये लोग भी ऐसा करने लगे। बोले ऐसे में अपने परिणामों की शुद्धि रखते हुए, अपने मोक्ष मार्ग का ख्याल रखते हुए, रत्नत्रय की आराधना के लिए व्यवहारिक धरातल भी उत्तम होना बहुत जरूरी है। और तत्कालीन देश काल परिस्थितियों के हिसाब से परिवेश को संभालना भी जरूरी है। आप कहोगे मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? आप व्यक्तिगत स्तर पर वो काम करें जो आप कर सकते हो, पारिवारिक स्तर पर वो काम करें जो आप कर सकते हो। एक एक व्यक्ति से मिलकर समाज बनता है। व्यक्ति साह तो आप नियम का पालन करिए, रात्रि भोजन त्याग। सार्वजनिक कार्यक्रमों में रात्रि भोजन ना करेंगे और ना कराएंगे। शुरुआत तो करिए। एक जन तो बहिष्कार करें, हम नहीं आएंगे आपके यहां, आप रात को भोजन क्यों दे रहे? बोल नहीं सकते हैं, नहीं बोलिए, जाइए मत, कुछ तो करिए। ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने अष्टमूल गुणों को संभालें, अपने देव शास्त्र गुरु की आराधना के व्रत को संभालें और अपना जीवन का मंगल करें। क्योंकि हमारा मंगल होगा तो जन जन का भी मंगल होगा, जन जन का मंगल होगा, जीव मात्र का मंगल होगा। जय बोलिए।